Hello guys, of class 11th. Today's your next chapter will be started. Your chapter name is Basic Concept of OOPS. Guys, सबसे पहले बताऊंगा OOPS होता क्या है. What is OOPS? OOPS का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जो गाइज हम C++ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? C++. जो C++ पढ़ रहे हैं उसमें जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि C++ हम क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है, ठीक है, ये किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे. ओके गाइज. तो गाइज पहले हम बताएंगे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS. मैंने गाइज बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, C++. जो C++ हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइज. जबकि हमारी जो C, इसके पहले वाली जो लैंग्वेज होती है C, और C का एडवांस आपका क्या है, C++ है. जो C हमारी क्या है, वह स्ट्रक्चर्ड बेस्ड लैंग्वेज है, और C++ हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट OOPS बेस्ड लैंग्वेज कर सकते हैं इसको आप. ओके गाइज. तो गाइज जो हमारा C++ है, C++ हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है या एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है. इसमें जब भी यूजर कोई भी प्रोग्रामिंग करता है तो ये जो आपकी है विदाउट क्लास का आपका कोई भी OOPS बेस्ड कॉन्सेप्ट या OOPS बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट नहीं किया सकता. लेकिन गाइज जो हमारी C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम विदाउट क्लास के भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लेकिन गाइज एक ही मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे अगर आप इससे एडवांस या नेक्स्ट क्लास में जाएंगे आप, तो आपको जब जावा पढ़ेंगे वहाँ पे, तो जावा भी हमारी जो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. वो भी हमारी OOPS कॉन्सेप्ट पे ही है. लेकिन C और जावा में डिफरेंस क्या है कि C++ में हम विदाउट क्लास के भी किसी फंक्शन को या किसी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, जबकि जावा में बिना क्लास का कोई भी कोई भी प्रोग्राम डेवलप नहीं किया सकता. इसलिए C को हम केवल OOPS कहते हैं और जावा को प्योर OOPS कहा जाता है. ओके गाइज. तो गाइज हमारे इसमें C++ के क्या क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. तो गाइज सबसे पहले हमारा क्या है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है एंड इनहेरिटेंस है. या पे भी कर सकते हैं जो OOPS या C++ हमारी जो लैंग्वेज है वह इसी कॉन्सेप्ट पे डेवलप की गई है. ओके गाइज. तो गाइज सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज क्लास. क्लास क्या होता है. तो गाइज जो हमारा क्लास होता है, एक क्लास जो होता है हमारा यूजर डिपेंडेंट होता है या यूजर डिफाइन होता है. ये यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है. एनी OOPS language, a class is very compulsory. मतलब कि एक OOPS लैंग्वेज में या OOPS प्रोग्रामिंग में एक क्लास का होना बहुत ही ज़रूरी होता है. Guys, a class dependent user define a many object. It means एक क्लास के आधार पे यूजर क्या करता है कि कई ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है. बट गाइज ऑब्जेक्ट बिहेवियर इज सेम बट कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट. इट मीन्स जो हम क्लास की में या क्लास के बेस पे
जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उसका बिहेवियर सेम हो सकता है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट गाइज हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइज? ऑब्जेक्ट इट डिपेंड ऑन द क्लास, मतलब ये हमारे क्लास पे डिपेंड करता है। विदाउट क्लास के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। और गाइस जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, इट इज स्टोर द वैल्यू, या पे एक शब्द है इट इज अ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक प्रकार का वेरिएबल है। इट इज स्टोर द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मेथड और फंक्शन। इट मीन्स कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक प्रकार का वेरिएबल होता है, यह किसी भी फंक्शन की मदद हेल्प से क्या करता है? किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। ओके और गाइज कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी क्लास में यूजर डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में किस हमारे एक क्लास में 3 टाइप्स के वेरिएबल हमने डिफाइन किया, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, और एक हमारा हो जाता है कैरेक्टर टाइप का। ओके गाइज, इन टाइप का मतलब ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, फ्लोट जो है हमारी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा, और जो कैरेक्टर है यह एक कैरेक्टर को अपने पास स्टोर करेगा। इट मीन्स कि एक क्लास में हम 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं या मेनी टाइप्स के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। ओके गाइज, और गाइज नेक्स्ट आपका है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है गाइज? कि किसी भी डेटा बेस से या किसी भी डेटा से उसकी जो वैल्यू होती है उसको अलग अलग डिफाइन करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? किसी भी डेटा की वैल्यू को डिफरेंट वे में डिफाइन करना। इट मीन्स जैसे कि अभी हम एक गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते समय क्या होता है कि जैसे हमें कहीं गाड़ी को रोकना होता है तो ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रुक जाती है। लेकिन जो चालक होता है उसको ये नहीं मालूम करना पड़ता है कि हम ब्रेक दाबेंगे तो हमारा ब्रेक कैसे किस वे में जाकर वहाँ पे लगेगा। सेम उसी तरह यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें यूजर को यह डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हमारा डेटा किस वे में जाके वहाँ पे अलग होगा या डिफरेंट टाइप्स में प्रोवाइड होगा। बस हमें क्या करना होता है, यूजर को किसी भी डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए फंक्शन या मेथड का यूज करते हैं और ये अपने आप किसी भी डेटा को अलग कर देते हैं। ओके और गाइस आपका जो बचा है इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में।